Hello students, welcome back to Tapovan Group of School. My name is Bhargavi Patel and today I am going to teach you Standard 4 Mathematics. हमने जो अगले लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर ये कार्ड्स एंड व्हील्स, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी बुक में से बुक निकाल के रखिए और अपनी बुक में भी देखते रहिए। तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, कंपास। कंपास का यूज़ कैसे करते हैं और इसकी मदद से हम सर्कल कैसे बना सकते हैं। तो आप कंपास लाएंगे मार्केट में से, तो मैंने अगले पिक्चर में बताया था आपको कंपास कैसा होता है। तो ये कंपास है। आपको ये जो पॉइंट होता है नीडल का वो आपको पेज के ऊपर रखना है और फिर ये जो इधर से आपको टाइट पकड़ के रखना है ऊपर से, और फिर ये जो पेंसिल वाला एरिया है वो सिर्फ आपको वही घुमाना है, तो आपका सर्कल बन जाएगा। और ये जो आप नीडल रखी होगी पेज पे, उधर एक छोटा सा होल हो जाएगा, तो वो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, हाँ, तो ये इधर लिखा हुआ है। So look for a mark where you had kept the tip of the compass. It's called the center of the circle. और जो center of the मतलब आप इधर रख के बनाएंगे सर्कल, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। और इधर से लेके आप इधर का मापेंगे रूलर की मदद से, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस। और ये रेडियस सेम आएगा अगर आप इधर से नापेंगे, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, किसी भी साइड से नापेंगे रेडियस सेम ही आएगा। ठीक है, ओके। So is a circle better than the one you made earlier without a compass? Draw the radius of this circle and measure it. इसमें ये कहा है अगर आपने पहले जो सर्कल बनाया था वो विदाउट कंपास, कंपास की मदद के बिना बनाया था, तो वो अच्छा होता है या कंपास की मदद से बनाया है वो बेटर होता है। तो ऑफकोर्स जो कंपास की मदद से हमने बनाया था वो बेटर है, क्योंकि उससे हमें क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल भी मिलता है। ओके, सो नाउ यू कैन मेक योर ओन डिजाइंस लाइक दलजीत एंड मेड। हाउ मैनी डिड यू मेक? तो दलजीत ने जो बनाई थी डिज़ाइंस, दलजीत ने और उसकी बहन ने, आप सेम ऐसी डिज़ाइंस घर पे बना सकते हो ये कंपास की मदद से। ओके, सो गाइस, हाउ दिस डिज़ाइन हैज़ बीन मेड, यूज अ कंपास टू मेक अ सिमिलर वन इन द बॉक्स। तो ऐसी डिज़ाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कंपास है वो लेना है, उसकी नीडल आपको इधर रखनी है और वो रख के आपको सिर्फ पेंसिल को घुमाना है, तो ऐसे सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अभी ये डिज़ाइन बनानी है तो हमें ये रेडियस नाप लेना है। रेडियस अप्रोक्सीमेटली अगर 2 सेंटीमीटर है, तो हमें रूलर में वो जो कंपास है वो रूलर की मदद से हमें कंपास की नाप लेनी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कि पेंसिल और जो निडल दी है उसके बीच हमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है और फिर वो इधर रख के हमें सर्कल बनाना है। तो कैसा बनेगा सर्कल, ये एक ऐसा बनेगा और ऐसे रख के रखेंगे तो ये ऐसा बनेगा। और उसके बाद हमें करना क्या है, 2 सर्कल बन गए, फिर हमें ये निकाल देना है, ये निकाल दिया और ये निकाल दिया। ओके, इरेजर की मदद से निकाल देंगे तो हमारी डिज़ाइन क्या बनेगी, ये ऐसी, ये जो है वे वाली बन जाएगी। ठीक है, ओके, हम चलते हैं अभी अगले पेज की तरफ। ओके, आप मार्केट से ऐसे कंपास ला सकते हैं और घर पे सब बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर इससे आपका सर्कल है जो वो बेस्ट बनेगा, यानी कि परफेक्ट आएगा। ओके, ओके, अभी है, आगे चलते हैं पेज नंबर 89 पे। जो ये नैना ने बनाया है सर्कल, तो ये सर्कल है या नहीं है हमें वो देखना है। इज इट ए सर्कल और नॉट? सो नैना वॉज मेकिंग सर्कल, तो नैना ये कंपास की मदद से सर्कल बनाना स्टार्ट करती है। सो रवि आस्क्ड हर फॉर एन इरेजर, रवि उसके पास से इरेजर मांगता है। शी केप्ट हर कंपास एंड गेव हिम द इरेजर। वो सर्कल बना रही थी, इसे आधा ही बनाया था कि रवि ने उसके पास इरेजर मांगा, तो उसने क्या किया, कंपास को साइड में रखा, रवि को इरेजर दिया एंड देन शी स्टार्टेड अगेन टू कंप्लीट हर सर्कल बट शी गॉट दिस। तो उसने कंपास को साइड में रखा, रवि को इरेजर दिया, उसके बाद फिर से उसने कंपास वहीं से रख के सर्कल बनाना स्टार्ट किया, पर उसने कैसे, ये सर्कल ऐसा बना, परफेक्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसने पहले इधर रखा था पॉइंट, उसका सेंटर ऑफ द सर्कल ये था, इधर रख के उसे सर्कल बनाना स्टार्ट किया था, और जब रवि को इरेजर दे दिया उसके बाद उसने फिर इधर पॉइंट रखा, तो उसका सर्कल ठीक से नहीं बना। ओके, हाँ, सो व्हाई डिड नैना गेट सच ए ड्राइंग? तो नैना से सर्कल कंप्लीट क्यों नहीं बना? क्योंकि पहले उसने सेंटर ऑफ द सर्कल ये रखा था और रवि को इरेजर देने के बाद उसने सेंटर ऑफ द सर्कल चेंज कर दिया, तो उसका सर्कल प्रॉपर नहीं बना। अनदर डे नैना वॉज यूजिंग अ कंपास टू मेक सर्कल बट इट केम्स आउट लाइक दिस। दूसरे दिन भी उसने ऐसे सर्कल बनाने का ट्राई किया कंपास की मदद से, पर
सर्कल उससे प्रॉपर बना नहीं, ऐसा बना। तो ऐसा क्यों बना? उसने ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल में ये नीडल रखी थी वो इससे हिल गई थी, यानी कि वो टाइट पकड़ के रखनी होती है तभी सर्कल प्रॉपर आएगा, पर उससे हिल गई तो सर्कल प्रॉपर नहीं बना है, ऐसे साइड में से निकल जाता है। ठीक है, ओके। डिड एनी वन ऑफ यू एवर गेट अ शेप लाइक नैनाज? आप अगर ट्राई करोगे, आपको टाइट पकड़ के रखना है, अगर आप टाइट नहीं पकड़ोगे तो सर्कल आपसे पूरा बनेगा नहीं, और जैसा नैना का बना है वैसा ही आपका भी बनेगा। ओके, सो डिड एनीवन आपसे ऐसे शेप बन सकता है। सो द स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज, यानी कि यहाँ जो स्क्रू आता है वो लूज हो गया था नैना का, और लूज हो गया था इसलिए वो हिल गया, और इसलिए उसका सर्कल ऐसा बना। सो लेट मी टाइटन इट एंड नाउ माई कंपास विल नॉट स्लिप। तो उसे जब स्क्रू टाइट कर दिया, इधर का भी टाइट रखना होता है, और ये जो पेंसिल वाला है इधर भी स्क्रू आता है। पेंसिल अगर छोटी है या बड़ी है तो इस हिसाब से हमें टाइट करना होता है। तो वो स्लिप नहीं होगा और परफेक्ट सर्कल आएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। फाइंड द सेंटर, हमें सेंटर फाइंड करना है। इस कंपास की मदद से हम जब सर्कल बनाते हैं तो हमें सेंटर मिलता है, तो हमें वही फाइंड करना है। सो सादिक एंड समीना वांट्स टू मेक अ सर्कल फॉर देमसेल्व्स, तो वो सर्कल बनाना चाहते थे। तो ये सादिक है, उसने कंपास की मदद से सर्कल बनाया है, और ये जो समीरा है उसने बेंगल की मदद से बनाया है। तो अगर हम कंपास की मदद से सर्कल बनाते हैं तो जब हम नीडल बीच में रखते हैं तो उधर होल हो जाता है, तो हमें सेंटर मिल जाता है, पर जब हम बेंगल की मदद से बनाते हैं तब हमें वो सेंटर नहीं मिलता है। ओके, तो हमें ये देखना है कि समीरा ने बेंगल्स की मदद से जब सर्कल बनाया उसे सेंटर कैसे ढूंढा। ओके, ओके। तो समीरा ने क्या किया, जब उसने बेंगल की मदद से पेज में ऐसे सर्कल बनाया तो उसके पास सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं था, तो उसने क्या किया, ये जो सर्कल बनाया था वो पेज उसने फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद उसने दोबारा से फिर से फोल्ड किया, ऐसे उसे 2 बार फोल्ड किया तो उसे सर्कल बीच में मिल गया ऐसे। ओके, सो ये रवि बोलता है सी माई सर्कल हैज़ अ सेंटर बट वेयर इज़ द सेंटर ऑफ योर सर्कल। उसने कंपास की मदद से सर्कल बनाया था इसीलिए उसको सेंटर मिल गया, पर ये बेंगल की मदद से बना था इसलिए इसमें सेंटर नहीं था। तो समीरा ने क्या किया, ऐसे इसने इस पेज को ऐसे हाफ फोल्ड कर दिया, और फिर बाद में पहले ऐसे फोल्ड किया और उसके बाद इसे फिर से खोल के दोबारा से फोल्ड किया दूसरी तरफ से। तो जब ऐसे 2 बार किया तब बीच में उसे सेंटर मिल गया। पहली बार किया तभी ये मिला, और दूसरी बार में ऐसे उसको सेंटर मिल गया। सो देन शी फोल्ड इट अगेन, एंड जब ऐसे फोल्ड करती है तो यहाँ इसको सेंटर मिल गया। 2 बार फोल्ड किया, पहली बार ऐसे ऊपर से किया और दूसरी बार साइड में से, तो ऐसे सर्कल मिल गया। सो कैन यू सी द 2 क्रीज्ड लाइन्स क्रॉसिंग ईच अदर। तो जब उसे फोल्ड किया तब 2 लाइन जब क्रॉस करती थी दोनों को, बीच में उसको क्या मिला, सेंटर। ठीक है, और जब उसको ऐसी 2 लाइन क्रॉस करती थी उस पर उसने पॉइंट रख दिया इधर बीच में, तो उसको सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया। सी आई पुट अ पॉइंट, वेयर दिस लाइन्स क्रॉस। जब उसे 2 बार फोल्ड किया तो ये 2 लाइनों क्रॉस करती थी, उधर उसने पॉइंट रख लिया है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ माई सर्कल। तो इसने सेंटर ऑफ द सर्कल इस तरह से ढूंढा। सो नाउ यू ट्रेस अ सर्कल ऑन अ पेपर यूजिंग अ बेंगल, कट इट, देन फाइंड इट सेंटर लाइक समीना डिड। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेज लेंगे, उसमें बेंगल की मदद से सर्कल बनाएंगे, फिर वो सर्कल काट देंगे कैंची की मदद से, और फिर हम उसका सेंटर ढूंढना है तो पहले हम एक बार इसे ऐसे ऊपर से फोल्ड करेंगे, फिर खोलने के बाद नीचे से फोल्ड करेंगे, तो जो 4 लाइनें होगी वो बीच में छेद ऐसे पॉइंट बनेगा। तो हम इसको क्या बनाएंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। आप घर पे भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये अभी 2 अलग अलग तरह की डिज़ाइन है जो हमने पहले बनाई थी। सो वी कैन ऑल्सो मेक द डिज़ाइंस ऑन पेज पर 88। सो हाउ डिड यू डू इट। तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, मैंने बोला था ना, ऐसे पहले पॉइंट रखेंगे और फिर एक बड़ा सर्कल बना लेंगे, उसका फिर हम रेडियस ऐसे ज़्यादा यहाँ से हम रेडियस चेक कर लेंगे, जितना भी होगा 2 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, जितना भी रेडियस है वो हम रूलर की मदद से नाप लेंगे, और फिर
वो जो कंपास है वो नीडल के बीच और पेंसिल के बीच हम उस जितना भी रेडियस है उससे आधा हम रूलर की मदद से नाप लेंगे और इधर फिर हम एक और सर्कल बनाएंगे और इधर एक और बनाएंगे, फिर हमें ये निकाल देना है। तो हमारा डिज़ाइन कैसा होगा, ये जो सर्कल बनाएंगे तभी ऐसा होगा। और जब हम सर्कल निकाल देंगे एक एक साइड से, ये लाइन और ये लाइन निकाल देंगे, ये दोनों लाइन निकाल देंगे हम, तो ऐसी डिज़ाइन बनेगी। ठीक है, तो आपको एक घर पे ट्राई करना है। आप इसकी मदद से जैसी भी चाहे ऐसी डिज़ाइंस बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। ओके, बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस करना है। ओके, तो क्या है, कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर। आप प्लेट को अपनी फिंगर की मदद से बैलेंस कर सकते हैं? तो नहीं, ये हम नहीं कर सकते। हम जादूगर के पास देखने जाते हैं, जादू देखने, या आपने स्ट्रीट में भी देखा होगा जो फुटबॉल होता है उसको वो अपनी ऐसे उंगली पर रख के ऐसे बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी चीज़ हम बैलेंस करते हैं वो हमें सेंटर में से पकड़नी है। बॉल है या प्लेट है, ऐसे सेंटर में से पकड़ेंगे तभी वो बैलेंस रहेंगी, अगर साइड से रखेंगे तो वो बैलेंस नहीं होगी। सो ये बोलता है आई विल बैलेंस इट। तो ये बंदर है, इसने ऐसे प्लेट बैलेंस कर रहा है। उप्स, आई विल ट्राई अगेन। इससे साइड में से पकड़िए, बीच में से नहीं पकड़िए, तो इससे बैलेंस नहीं हो रही है। सो आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट। तो वो बोलता है मुझे पहले प्लेट का सेंटर फाउंड करना है, यानी कि देखना है कि वो जो प्लेट है उसका सेंटर का है। तो सेंटर पे उंगली रख के आप घुमाएंगे तो होगा, पर ये पहली बार में नहीं होगा। अगर आप घर में ट्राई करते हो तो कर सकते हो, पर ये आपको बहुत बार ट्राई करने के बाद ही होगा। ओके, सो यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट और अ राउंड लीड ऑन योर फिंगर, वेयर डज इट बैलेंस। तो वो बैलेंस होगी, पर उसके लिए आपको अपनी फिंगर जो सेंटर है, जो भी चीज़ ली है आपने उसके सेंटर में रखनी होगी, तभी वो बैलेंस होगी। ओके, सो स्पिन द टॉप। ओके, तो अभी ये अलग स्टोरी है। ये 3 दोस्त हैं, जाकिर, अप्पू, 4 दोस्त हैं, जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डू। 4 दोस्त हैं, वर गेटिंग बोर्ड। वो घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे। सो इट वॉज अ रेनिंग, और बाहर बारिश हो रही थी। सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले। सो वो बाहर प्लेग्राउंड में जाके खेल नहीं सकते थे। सो सडनली अप्पू सेड लेट्स ईच मेक अ टॉप। तो सडनली अप्पू बोलता है चलो हम कुछ गेम खेलते हैं घर पे बैठ के। तो वो क्या करते हैं, वो कागज़ लेते हैं और कागज़ पे बैंगल या किसी भी कंपास की मदद से सर्कल बनाते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे इस पेज पे सर्कल बनाते हैं और फिर उसमें वो सेंटर फाइंड करते हैं। 4 लोग, 4 जो दोस्त हैं वो सेंटर फाइंड करेंगे, पर क्या है, और बीच में वो क्या कहते हैं, 1 मिनट, हाँ, ओके। वो गेम खेलते हैं, पेज पे सर्कल बनाते हैं और फिर बीच में से वो ऐसी लकड़े की सली आती है ना जो छोटी वाली, वो बीच में से बना के ऐसे लीड लगाएंगे। दे टूक अ पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड, ट्रेस ए सर्कल ऑन इट एंड देन दे कम मेड अ होल एंड पुट अ मैच स्टिक इन इट। वो कार्डबोर्ड लेते हैं और कार्डबोर्ड पे सर्कल बनाते हैं 4 दोस्तों, और फिर उसको कट कर देते हैं और फिर मैच स्टिक्स लेते हैं और मैच स्टिक्स को उसके बीच में लगाते हैं। बीच में यानी कोई बीच सर्कल में लगा, सेंटर में लगाता है, कोई साइड में लगाता है, ऐसे अलग अलग जगह पे लगाते हैं। नाउ एवरीबडी वॉज एक्साइटेड टू स्पिन देयर टॉप्स विच लुक लाइक दिस। वो स्पिन करना होता है, अगर हम ऐसे बीच में रख के स्पिन करेंगे तो वो प्रॉपर घूमता है या नहीं, वो हमें वो देखना है। तो 4 दोस्तों ने ऐसे सर्कल बनाया है और मैचस्टिक को ऐसे अलग अलग जगह पे लगाया है। जाकिर ने कहाँ लगाया है, ये जाकिर, उसने साइड में मैचस्टिक लगाई है। अप्पू ने बीचों बीच लगाई है, यानी कि सेंटर में लगाई है। नैना ने ये साइड, लेफ्ट साइड पे लगाई है। जाकिर ने राइट साइड पे लगाई है और गुड्डू ने सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है उससे थोड़ी दूर लगाई है। सो हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। ये जो 4 दोस्तों ने बनाया है उसमें से किसका जो टॉप है वो बिल्कुल भी स्पिन नहीं करेगा। तो किसका स्पिन नहीं करेगा, जाकिर और नैना का, क्योंकि इन दोनों ने सेंटर में नहीं लगाया है, सेंटर से बहुत दूर लगाया है, तो दोनों का टॉप स्पिन नहीं करेगा। तो जाकिर और नैना। दूसरा आंसर क्वेश्चन क्या है, हुज टॉप विल स्पिन अ लिटिल। किसका टॉप है वो थोड़ा सा ही स्पिन करेगा, तो गुड्डू का, क्योंकि उसने सेंटर से थोड़ी ही दूर पे लगाया है, तो उसका प्रॉपर तो नहीं करेगा पर थोड़ा सा स्पिन करेगा। तो आंसर क्या आएगा, गुड्डू। और तीसरा क्वेश्चन है, हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट। किसका टॉप है जो बेस्ट स्पिन करेगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से करेगा, तो अप्पू का, क्योंकि उसने सेंटर में ही लगाई है मैचस्टिक, इसीलिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा,
अपॉन, और फिर क्या है, इन हुज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर। तो किसकी स्टिक, ये जो टॉप है 4 के, किसकी स्टिक सेंटर के नज़दीक है, तो क्या आएगा आंसर, गुड्डू, गुड्डू की नज़दीक में, इसकी सेंटर में है, इन दोनों की सेंटर से बहुत दूर है, जबकि गुड्डू की सेंटर के नज़दीक है, तो आंसर क्या आएगा, गुड्डू। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, सो मेक योर ओवन टॉप। तो आप ऐसे घर पे भी अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, आपके कजिन्स है, भाई बहन है, इसके साथ खेल सकते हैं। आप कार्डबोर्ड पे ऐसे सर्कल बनाइए और फिर बीच में से मैस्टिक लगाइए। अगर आप सेंटर में लगाएंगे तो वो पूरा स्पिन करेगा। अगर आगे जिन दोस्तों ने साइड में लगाई थी, ऐसे साइड में लगाएंगे तो वो स्पिन नहीं करेगा, ठीक है। तो इधर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।